हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। तो आज बच्चे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। जो बेसिस है उसका विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स के साथ आज हम रिएक्शन देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Basically bases react with oxides of non-metals. Basic first point is yes, bases react with oxides of non-metals. क्या देते हैं? To form a salt and water. Hence oxides of non-metal are said to be acidic in nature. इसलिए जो oxides हैं of non-metal are said to be acidic in nature. Sometimes the oxides of non-metal themselves are said to be example of acids. तो होप इट्स क्लियर। तो बेसिकली रिएक्शन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स अगर आप देखेंगे तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट करता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड देन इट प्रोड्यूसेस दिस सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। सिमिलरली इट ऑक्साइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम hydroxide reacts with the and it gives you potassium chloride and sodium sulfate salt in aqueous solution in water. This is what the reaction of base with metal with oxides of the non-metal happens. Basically oxides of non-metal when react with the base they give you salt and water. Then the further thing which we will discuss is like हमको बोला गया है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 एंड सिमिलरली एक और रिएक्शन दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्युमिनेट विच इज NaAlO2 प्लस वाटर। तो भी आप बोलेंगे सर ये तो अभी पढ़ा हमने, पीछे वही तो पढ़ रहे थे हम, ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो वापस हम क्यों पढ़ रहे हैं जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस? तो ये सेम ही तो हो गया सर, हमको तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। बेटा ये यहाँ पे दिया है बिकॉज कुछ वी आर डिस्कसिंग सम न्यू कंसेप्ट नाउ। लेट्स सी। सो नो राइट डाउन, क्या बोला गया? राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ ऑफ दिस रिएक्शन जो आपको दिया है, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मैं पहले जिंक ऑक्साइड ले लेता हूं। जब वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, मेरे को हमारा एक अलग से एक कंपाउंड मिल रहा है एंड विथ वाटर नो। अगर आप देखेंगे इट रिएक्ट्स विथ बोथ अल्कलीज एज वेल एज एसिड्स। सो नो जिंक जो है यहां पर तो आपको अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में इट रिएक्ट्स विथ बोथ अल्कली के साथ भी एसिड के साथ भी। वही बताया गया, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद द कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर ये क्या एसिडिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है जिंक ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इट एक्ट्स एज ए बेसिक ऑक्साइड व्हाइल रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहां पे एसिड होता तो ये बेसिक ऑक्साइड एज ए रिएक्ट करता या बिहेव करता। मतलब देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड दोनों फीचर्स दिखा रहा है, ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है। ये एसिडिक ऑक्साइड भी दिखा रहा है अपने आप को और बेसिक भी दिखा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि कैन वी टेल कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ऑन बेसिस ऑफ आर एसिडिक ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। दिस रिएक्शन पे आप क्या बोलेंगे? तो दैट इज द पॉइंट, दे आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दे हैव ड्यूअल बिहेवियर। सो उस कंपाउंड जो ऐसे ऑक्साइड्स रहते हैं जो ड्यूअल बिहेवियर देते हैं उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज दैट मेटेलिक ऑक्साइड डिस्प्लेइंग ए ड्यूअल बिहेवियर। इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। सो इट रिएक्ट्स विद बोथ एल्कलीज एज वेल एज एसिड्स। तो इसलिए जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव टू एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना, यही है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। विल डिस्कस दैट आल्सो। लाइक व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस इट गिव्स यू ट्वाइस NaLO2+। सो बेसिकली जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम एल्युमिनेट
एंड वाटर, बट ये रिएक्शन कब प्लेस करता है, टेक्स प्लेस एट 900 डिग्री टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये रिएक्शन होती है. सो टू फर्दर टू अंडरस्टैंड मोर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है, मतलब क्या, ड्यूअल बिहेवियर है. सो विच सेज दैट एनी मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. कैसे करेंगे, अभी हम वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ, हमने लिया एग्जाम्पल Al2 एसिड के साथ. तो अगर आप देखेंगे ये इस वक्त क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ बेस, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. और जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अपना एसिडिक ऑक्साइड जैसे रिएक्ट करता है. सो दिस इज thus the answer is aluminum oxide can act as acidic oxide as well as basic oxide, hence it is named as amphoteric oxide. क्या इसका नाम है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम था रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क टू राइट डिटेल नोट्स ऑन दिस टॉपिक. क्या, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. So now we will move to second topic which is reaction of acid with carbonates and bicarbonates of metal. ये छोटा सा ही टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल. इसमें आपको एक सिंपल एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है. सो लाइक फिट ए बेंड ट्यूब इन ए रबर कॉर्क. जब आप उसको रबर कॉर्क के साथ डन करेंगे, देन टेक सम लेमन वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट हैंडी. Then take some baking soda in another test tube and add some lemon juice. याद रखिए आपको कोई एसिड ऐड करना है, यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया, आप विनेगर नहीं तो डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं. Then immediately fit the band over it, insert its other end into the lime water, note down your observation of the both test tubes, repeat the procedure using the washing soda, vinegar and dilute. What do you see? बेटा इस मोमेंट पे what I request all of you to stop the video. पॉज इट, पॉज द वीडियो, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है. वो लिंक का टाइटल क्या है, द डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस बाय क्लियर लाइम वाटर. उसमें उसके नीचे जो मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करो, वो वीडियो अच्छी तरह देखो, वो एक बार आपका पूरा एक बार देख के हो जाएगा. देन वी विल अगेन डिस्कस दिस. सो यू कैन पॉज वीडियो एंड सी द वीडियो. सो बेटा आपने वो वीडियो देखा. सो वो वीडियो में क्यों आपको दिखाना बेटा, क्योंकि भी हम लेबोरेटरी में तो है नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा है, पूरा लॉकडाउन चल रहा है. तो आई वांट यू टू एक्चुअली हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग दैट एक्सपेरिमेंट. एटलीस्ट आप कर नहीं पा रहे लेकिन देख लीजिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा जो सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर आप देखेंगे वीडियो में सेम चीज ये ऑब्जर्व किया आपने, क्या, इन द एक्टिविटी व्हेन लाइम वाटर कम्स इन कंटैक्ट विद द गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इफर्विसेंस. इफर्विसेंस बेसिकली कुछ नहीं, इफर्विसेंस मतलब होता है जो बबल्स क्रिएट हो रहे थे ना लाइम वाटर में, बबल्स इन वाटर, उसको उसका नाम उसको इंग्लिश में हम इफर्विसेंस बोलते हैं. इट टर्न्स मिल्की. सो दिस इज कॉल्ड केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बेसिकली वो जो गैस निकल रहा था जब आपने इसमें एसिड डाला वो कार्बन डाइऑक्साइड था. So when lime water turns milky, we infer that the effervescence is of carbon dioxide gas. This gas is produced on reaction of acid with carbonate and bicarbonate salt of metals. A precipitate is also formed. Calcium carbonate is produced on its reaction with the lime water. Or this reaction can be represented by as follows. This is the reaction. तो बस बेटा इतना ही टॉपिक था. So nothing big. सो वही इसलिए आप वीडियो देखेंगे तो आपको यू विल गेट बेटर आंसर. सो नाउ दिस थर्ड पार्ट में हम आ रहे हैं. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर टुडे. इज वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स एंड वी इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी. बेसिकली सॉल्ट में पहला आपको जो एक्टिविटी बोला है करने के लिए, प्रिपेयर 10 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर 1 gram each of sodium chloride and ammonium chloride and sodium bicarbonate, measure pH solution. बेसिकली आपको बताना है कि जो ये सॉल्ट है इट वेरी करेगा उसका pH वैल्यू. उसके ऊपर आप बेस करते हैं कि भाई सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है आपने किस एसिड और बेस को लेके बनाया है. समझ रहे हैं? आपका अगर बेस स्ट्रांग है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बेसिक ही नेचर रहेगा. आपका एसिडिक ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा. अगर आपने दोनों इक्वल पावर में लिया है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. So then
We have seen that the salts are formed by reaction between the acids and bases, though this reaction is called neutralization reaction. The resulting salt are not always neutral. A neutral salt is formed. कब बनता है neutral salt? Of strong acid or strong base जब होगा. The aqueous solution of the neutral salt pH 7. So an acidic, अभी one more thing I want to tell you, ये pH value का concept I hope it's very clear in your mind. It will come repeatedly. So then an acidic salt is formed by the neutralization reaction between the strong acid and weak base. The pH of the aqueous solution of an acidic salt is less than 7. On contrary, a basic salt is formed by neutralization of reaction between the weak acid and the strong base. pH of an aqueous solution of such base salt is greater than 7. So this is all about salt. So now let's see some reactions which is about both. First आपको जो है कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे इसने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है. फिर आपने वापस NaCO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट लिया, फिर उसको रिएक्ट किया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलता है, वापस Na2SO4 सोडियम सल्फेट मिल रहा है. फिर CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, आपने HNO3 के साथ रिएक्ट किया विच इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड, तो आपको क्या मिल रहा है उससे. सो दिस इज ऑल रिएक्शंस विच यू आर गेटिंग, कैल्शियम नाइट्रेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, बिकॉज ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है. जैसे अभी मैंने ये फिलिंग ब्लैंक्स, ये रेड पेन से ये मैंने भरे हैं आपके लिए ताकि यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा आपको. एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा, यू हैव टू फिल दिस फिलिंग ब्लैंक्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज ऑल दिस रिएक्शंस एंड अंडरस्टैंड दिस रिएक्शंस. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा गैस करेंगे तो जैसे अगर इफ यू आर दिस आई हैव नॉट फिल दिस, तो आपको पता है हाँ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है और आपको मिल क्या रहा है, सोडियम सल्फेट मिल रहा है, मतलब सल्फेट का ही होना चाहिए ना एसिड, तो इसलिए आपने फिर आपने वही एसिड भी लिया, वैसे ही एसिड भी लिया. तो यहाँ पे आपको NaCl मिला, तो आपको पता होना चाहिए एसिड भी आपका उसमें Cl होना चाहिए, एसिड वो HCl लिया. So this is how you can even guess what is that compound. So this is also your homework. So this all reactions you have to write. They are very important and you have to memorize it. यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड मिल रहा है, तो जैसे अभी एसिटिक एसिड को दूसरा नाम एथेनोइक एसिड भी है, ये कलरलेस लिक्विड है एसिटिक एसिड. फिर आपको दे क्या रहा है, अगर आप देखेंगे वो सोडियम एसिटेट दे रहा है. सोडियम एसिटेट क्या है, सोडियम एसिटेट एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, ये इसका सॉल्ट है, ये भी कलरलेस है, सॉल्ट है विथ राइट, उसका भी बहुत यूजेस है इसका सॉल्ट का. सो दिस इज हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हियर यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो. And then there are like salts or ionic compounds generally formed by neutralization reaction. हमने already discuss किया. Salts are made up of positive and negative ions. It is generally equation क्या है, acid plus base, salt and water. ये भी हमने देखा. फिर types of salts है बेटा, जैसे normal, acidic, basic, double salt, mixed salt, complex salts. And then basic beside produced from the reactant, acid जो salt है, acid and base salt could produce फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अदर्स ऑल्सो, कि सिर्फ एसिड और बेस से ही सॉल्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे अदर चीज़ों से भी सॉल्ट मिलता है. अगर आप बेस और मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे जो हमने देखा, तब भी आपको सॉल्ट मिलेगा. एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो भी आपको सॉल्ट मिलेगा. ऑक्साइड एसिड और ऑक्साइड बेस को तो भी आपको सॉल्ट मिलेगा. मेटल और एसिड को रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है. ये हमने ऑलरेडी रिएक्शंस भी देखे इसके हमने. और अभी कुछ सॉल्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना. सॉल्ट ऐसा नहीं है कि हर एक सॉल्ट सॉल्युबल है, जैसे जो आप घर में सॉल्ट डालते हो NaCl वो सॉल्युबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब सॉल्ट सॉल्युबल. इसलिए सॉल्ट्स भी दो टाइप के हैं, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं और सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं. जैसे NaCl, ये सॉल्ट आप घरों में यूज करते हैं, ये सॉल्युबल है, आप सब्जी में डालते हैं खत्म घुल जाता है वो. दे आर सॉल्युबल सॉल्ट, दे आर इनसॉल्युबल. जैसे चॉक वो सॉल्ट है, कैल्शियम
जो आप यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन वो इनसॉल्युबल है वाटर में, उस ही विल सेटल डाउन। तो दिस आर सॉल्ट्स आर ऑल्सो, और उसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। सो यू कैन पॉज दिस video and read all these uses of salt also. And then finally, to understand everything about acid, to आपके concepts clear करने के लिए, so it's very important to आप go through. So to understand whole concept of acid, base and salt, it's better you can understand it by giving examples, taste, what is neutralization, identification कैसे करोगे, solubility क्या है उसका, जैसे acids are all soluble in water but bases are few are soluble. This is just a revision sheet for all this acid, base and salt, because इसके बाद हमारा water of crystallization पढ़ने वाले हैं, फिर ionic compound हम पढ़ने वाले हैं, तो we are discussing so now acid, base and salt का whole revision you can just go through this chart and try to understand it. And so your homework I think is very clear. This chart also you have to make. So these are different homeworks you have to do. All topics which you discuss, make nice notes of them. And the code for homework, you have to write GAURANGA 3 times on your notebook. And please, when you are submitting homework, mention date and your name also along with it. And you have to submit homework on my personal WhatsApp number. So thank you very much. Hare Krishna. Hari Bol.